हेलो फ्रेंड्स, आज की एक स्टॉक एनालिसिस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप डेली बेसिस पे हमारे एनालिसिस वीडियो देखते हैं, तो आपको पता ही है कि हर फ्राइडे को हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं जो वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो आज वैसे ही हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है कि एनालिसिस स्टॉक्स को कैसे किया जाता है, कैसे लेवल मार्क करते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे, जिसका ब्रेकआउट होता है तो वहां से एक अच्छी मूव मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी सब कुछ एनालिसिस रहेगी इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम कुछ ऐसे 5 स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही यहाँ पे कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। यानी कि हम अपना जो व्यू है इन स्टॉक्स पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक्स को, और उसके बाद कैसे मूव मिल सकते हैं, कौन से टारगेट ले सकते हैं या कौन से एसएल रख सकते हैं। तो सारा स्टॉक्स के एनालिसिस रहेगा इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से जरूर से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे डायरेक्टली और वहां देखते हैं कि हमारी लिस्ट में पहला कौन सा स्टॉक्स है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आज फर्स्ट जो स्टॉक्स निकल के आया है वो है, यहाँ पे हमने स्टॉक्स लगाया हुआ है, आप देखिए, जयकॉप लिमिटेड। ठीक है, इसका चार्ट जो हमने लगाया है मंथली बेसिस पे लगाया है, क्योंकि मंथली बेसिस पे लगाने का रीजन क्या है आप देखिए यहाँ पे, ये स्टॉक्स ने एक ऑल टाइम हाई जो लगाया था अराउंड 2007 के अंदर हाई लगाया था, जो था 1400 रुपए के आसपास का। ठीक है, उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल कहाँ देखने को मिला, जहां तक ये जो लेवल था उसके पास, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट मिला, और एक नया यहाँ पे एक रिवर्सल जो कहते हैं लोअर हाई फॉर्मेशन बनाया। जो लेवल कौन सा था, 378 के आसपास का, सॉरी 360 के आसपास का। उसके बाद वापस क्या किया, डाउन साइड में मूव किया, यानी कि ये जो लेवल था उसके पास यहाँ मल्टीपल टाइम क्या किया, इस स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया हुआ है, और वापस देखेंगे तो एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बनाया हुआ है, और उसी लेवल के पास आप देखिए लास्ट मंथली बेसिस पे कितने टाइम से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यदि लास्ट 3 मंथ देखेंगे तो उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक है कि वॉल्यूम अभी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, इतना वॉल्यूम नहीं दिख रहा, लेकिन जो इंपोर्टेंस लेवल है जो 2009 का हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है लास्ट 3 महीने से। यानी कि आने वाले दिनों में या आने वाले वीक में या मंथ में एक अच्छी अप मूव यहाँ पे दिख सकती है, क्योंकि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यदि देखा जाए तो 2009 के बाद 2024 के अंदर उस लेवल के पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल 12 से 13 साल के बाद उस स्टॉक्स जो है उस लेवल के ऊपर यहाँ पे जो है सस्टेन कर रहा है। अभी भी इस मंथ के अंदर एक दिन और बाकी है, तो यदि कुछ अच्छा सा वॉल्यूम दिखने को मिले तो हम इस स्टॉक्स के अंदर और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी मूव देख सकते हैं। अब टारगेट लिए तो रख सकते हैं कि ऑल टाइम जो हाई लगा है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रख सकता है, लेकिन यदि छोटा सा टारगेट रखना चाहे तो नियर बाय यहाँ पे रहेगा 700 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा डबल का। ठीक है, यानी कि ये स्टॉक्स इन फ्यूचर मल्टी बेगर भी स्टॉक्स बन सकता है, तो मस्ट इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, ठीक है, वो स्टॉक्स है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो हम यहाँ पे फर्स्ट वीकली बेसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि वीकली बेसिस पे इसके अंदर अच्छी वॉल्यूम दिख रही है। देखा जाए तो इस स्टॉक्स ने एक हाई लगाया था अराउंड यहाँ पे 2021-22 के अंदर एक हाई लगाया था। ठीक है, हाई लगाने के बाद प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न की तरह फॉर्मेशन हुआ, और उसी हाई के पास यहाँ पे 2024 के अंदर भी मल्टीपल टाइम उसी लेवल के पास सस्टेन किया, लेकिन वापस इस लेवल को, ये जो लेवल था दूसरा जो यहाँ पे सपोर्ट लिया, और वापस उसी लेवल के ऊपर क्लोज किया है जो ऑल टाइम हाई लगाया था, कौन सा था, 550 का। और उसके ऊपर यदि आप वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी सी वॉल्यूम दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्टॉक्स ने अच्छी मूव दी है, साथ में वॉल्यूम हाई है और मल्टी ईयर का ब्रेकआउट, यानी कि 2 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स के अंदर यदि राउंडिंग पैटर्न बनी हुई है तो राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से यदि हमारे लिए जो टारगेट निकल के आता है, यदि वो हाई हमारा जो रहता है वो हाई, और लो हमारा वो रहता है टॉप, यानी कि यहाँ से 250 245 पॉइंट और एक मूव अपसाइड के लिए हमारे लिए टारगेट यहाँ पे अराउंड रख सकते हैं। कौन सा टारगेट रहेगा, 800 के आसपास का।
यानी कि आने वाले वीक या मंथ में ये स्टॉक्स आने वाले इस लेवल को फिर से यानी कि हमारे इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो जरूर से इस स्टॉक्स को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक्स है जो यानी कि हमारा थर्ड स्टॉक्स है, वो है CLSCL यानी कि चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी हम वीकली बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक डाउनफॉल होने के बाद यानी कि एक राउंडिंग पैटर्न यहां से बना, एक प्रॉपरली अपसाइड मूव मिला, स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव दिया और उसने एक ऑल टाइम हाई लगाया, कौन सा, 258 का। उसके बाद वापस एक राउंडिंग पैटर्न बना, थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इस वीक के अंदर एक हाई वॉल्यूम यानी कि 2021 से लेके जो वॉल्यूम नहीं मिला उतना वॉल्यूम अभी इस वीक के अंदर देखने को मिला हुआ है। तो इस टॉस के अंदर भी हमें एक देखा जाए तो मल्टी वीक का ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है। और तो उसके लिए हमारे पास जो टारगेट रख सकते हैं वो हमारा यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है और इसके लिए 77 पॉइंट का हमारे लिए नियर बाय यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स को भी आप जरूर से ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि नियर बाय हमारा टारगेट 340 का रह सकता है। यदि आप इन फ्यूचर यदि ये स्टॉक वापस इस लेवल के पास आए, रिटेस्ट करे और यहाँ से पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो फिर से रिटेस्ट होने पर भी आप फिर से एक अच्छी अपसाइड मूव के लिए भी यहाँ पे जो है एंट्री बना सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है यानी कि हमारा फर्स्ट स्टॉक्स जो है वो है बनारस बीड्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे तो हमने ऑलरेडी वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया हुआ है। अब इसके स्टॉक्स के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। उसने 2018 में यहाँ पे एक हाई लगाया, 2021-22 में मल्टीपल टाइम उस लेवल से रिजेक्शन मिला यानी कि रेजिस्टेंस लिया। वापस 2024 23-24 के स्टार्ट में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिला, ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग का मिल डाउन साइड में, लेकिन उसी लेवल के बाद वापस मल्टीपल टाइम सस्टेन किया। लेकिन इस वीक के अंदर एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस स्टॉक्स ने अच्छी खासी ब्रेकआउट दी हुई है। यदि हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रॉपरली कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है। ये जो बना हुआ है वो हमारा फर्स्ट ये हमारा कप है। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो यहाँ से यदि ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये बन जाएगा जो है पैटर्न, कौन सा, हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। तो इसमें हमारे लिए फर्स्ट नियर बाय जो टारगेट हम रख सकते हैं वो अराउंड ये हाई और लो यानी कि 45 पॉइंट का ये हमारा रहेगा। और दूसरा टारगेट रहता है यदि वो अचीव होता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ से 84 पॉइंट का। ठीक है, 86 पॉइंट का। तो इन टारगेट को हम फॉलो कर सकते हैं आने वाले कुछ वीक या मंथली बेसिस पे। तो ये स्टॉक्स एक मल्टी बैगर बन सकता है क्योंकि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है और हाई के ऊपर सस्टेन किया है। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। लास्ट जो स्टॉक्स है यानी कि हमारा जो फिफ्थ स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में वो है VEDL यानी कि वेदांता लिमिटेड। ठीक है, अब इस टॉस को हमने इसमें क्यों यहाँ पे लिया हुआ है आप देखिए। फर्स्ट में थोड़ा मंथली बेसिस पे जाता हूँ चार्ट पे तो थोड़ा आपको आइडिया आएगा, चार्ट प्रॉपर्ली आपको दिखेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पे हाई लगाया था अराउंड 2010 के अंदर। ठीक है, 500 के पास का, उसी लेवल के पास एक नया हाई यानी कि लोअर हाई बनाया था, कौन सा, 2022 के अंदर। और इन दोनों के बीच में लास्ट देखेंगे 3 मंथ से उसी मंथ के यानी उस रेंज जो थी हमारी दो, कौन सी थी, 470 से लेकर 440 यानी कि ये जो 30 पॉइंट की रेंज थी उसी रेंज के अंदर इस स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी हुई यानी कि सस्टेन किया है, प्रॉपर्ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया इन दो लेवल्स का। और यदि आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने प्रॉपर्ली एक लेवल जो था 2008 का, उस 2009 का, उसका ब्रेकआउट देखेंगे तो मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट मिला हुआ है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, यदि हम इसको वीकली बेसिस पे जाते हैं यानी कि वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या किया था, रेंज बनाया था, एक प्रॉपर्ली रेंज बनाया और उस रेंज का इस वीक के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। ठीक है,
तो इस स्टॉक्स को भी आने वाले में एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकता है, क्योंकि काफी टाइम के बाद इस स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है। तो नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो यहाँ से रहते हैं 232 पॉइंट, यानी कि 232 पॉइंट यदि आप यहाँ पे गिनते हैं तो 650 के अप का हमारा फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं इन फ्यूचर, इन टारगेट के लिए। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है दोस्त फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस ब्रेकआउट हुआ है, हाई वॉल्यूम भी दिख रहा है और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो कुछ अच्छे कंफर्मेशन मिल रहे हैं जो आने वाले वीक में, मंथली में ये स्टॉक अच्छी मूव दे सकते हैं। तो एज ए स्विंग ट्रेडिंग या एज ए पोजिशन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स के अंदर हम अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स की हमने आज एनालिसिस की है। तो इन स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉचलिस्ट में रखिए, चार्ट पे अपने लेवल्स ड्रॉ कीजिए और देखिए इन फ्यूचर ये स्टॉक्स इन लेवल पे से कैसे आगे मूव करता है या कहां से रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कुछ स्टॉक्स हो तो जरूर से आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो भी कैसा लग रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ सुझाव हो तो वो भी आप जरूर से कमेंट कीजिए और साथ में लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।